अपने दर्शकों को आगाह करते हैं, अलर्ट करते हैं। इन दिनों जो सबसे बड़ी लापरवाही हम कर बैठते हैं त्योहारों के मौसम में, वो है भरी हुई ट्रेन और बसों में जबरदस्ती सफर करने की, और उससे हमारी जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। आपको आज इसी खतरे से आगाह करेंगे। सब अपने परिवार के साथ दीपावली और छठ का त्योहार मनाना चाहते हैं। इन दिनों रेलवे में रिजर्वेशन मिलना दूभर हो जाता है। लोग ट्रेनों के पायदान और छतों पर भी चढ़कर सफर करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये यूं कहिए कि वो जो हैं अपनी जान जोखिम में डालकर भी सफर करने से गुरेज नहीं करते, जबकि नियम कायदे कानून इसके खिलाफ है, और यही वजह बनती है कई जानलेवा हादसों की। तो अलाम में आज हम आपको इसी खतरे से आगाह करेंगे और बताएंगे कि त्योहारों के मौसम पर आप सुरक्षित सफर कैसे करें। त्योहारों के मौके पर ट्रेनों में खचाखच भीड़, रेलवे स्टेशन पर उमड़ रहा है यात्रियों का हुजूम। किसी भी बोगी में एक भी सीट खाली नहीं। पायदान पर लटक कर सफर करने को मजबूर है मुसाफिर। गाड़ियों में तिल रखने की जगह नहीं। बोगियों के गेट पर खतरनाक तरीके से यात्रा करने को मजबूर हैं मुसाफिर। देश के 3 बड़े पर्व आने वाले हैं। पहला, पूरा देश दिवाली की रोशनी में नहाएगा, फिर भैया दूज, और इसके बाद छठ का पर्व मनाया जाएगा। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में रहने वाले लाखों लोग त्योहार के मौके पर अपने घर जाना चाहते हैं। वो अपने परिवार के साथ दिवाली मनाना चाहते हैं। वो अपने गांव में अपने रिश्तेदारों के साथ छठ पर्व मनाना चाहते हैं। इसलिए लोग अपने अपने शहरों और गाँव का रुख करते हैं। लेकिन इसका सीधा असर देश की परिवहन व्यवस्था पर पड़ता है। ट्रेनों और बसों में भीड़ इतनी ज्यादा हो जाती है कि डिब्बे में घुस पाना मुश्किल हो जाता है। ये तस्वीरें दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन की हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ किस कदर भीड़ जमा है। दिल्ली एक ऐसा शहर जहाँ हर रोज देश के विभिन्न राज्यों से अपनों को छोड़ लोग आते हैं, कुछ रोजगार के लिए, तो कुछ पढ़ने के लिए, तो कुछ जीवन को अलग तरीके से व्यतीत करने के लिए। तो साल भर मेहनत करने के बाद, पैसा कमाने के बाद त्योहार जैसे कि होली, दिवाली, दशहरा, छठ, महाकुंभ उनके लिए एकमात्र ऐसा मौका होता है जब वह अपने अपनों से मिल सकते हैं, और वो अपने घर जाते हैं त्योहारों के वक्त। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन होता है ट्रेन, यानी कि रेल। लेकिन त्योहारों के वक्त इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि ट्रेन से यात्रा करना एकदम ही बदहाल हो जाता है। त्योहारों के मौके पर रेलवे में रिजर्वेशन मिलना दुर्लभ हो जाता है। 2 महीने पहले ही सारी सीट बुक हो जाती हैं। जबरदस्त भीड़ भाड़ की वजह से अक्सर हादसों की आशंका रहती है। लोग ट्रेनों की छतों या पायदान पर सफर करते हैं, जो बेहद खतरनाक होता है। इससे कई बार जानलेवा दुर्घटना हो जाती है। हादसों से बचने के लिए सावधानी आपका सबसे बड़ा हथियार है। इन घटनाओं से बचना आपके हाथ में है, और इसका एकमात्र जो उपाय है वो है एहतियात बरतना। अब हम कैसे एहतियात बरत सकते हैं? जब भी आप ट्रेन से सफ़र करें, क्योंकि त्योहारों का जो मौसम है वो शुरू होने वाला है, और अगर इस त्योहार पे, इन त्योहारों के वक्त आप भी अपने घर जाने का सोच रहे हैं, तो आप ट्रेन में चढ़ने से पहले इंक्वायरी कीजिए। पहले ये पता कीजिए कि आपकी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म से चढ़ने वाली है, और उसके बाद अगली चीज़ है इत्मीनान, पेशेंस रखें। पहले महिलाओं और बच्चों को चढ़ने दीजिए। जितनी भी भीड़ हो, भगदड़ ना मचाएं, क्योंकि जीवन मूल्यवान है। और अगर हम ये सब एहतियात बरतेंगे तो इन घटनाओं से ज़रूर बचा जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ सरगम पंत, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो दिवाली के मौके पर ट्रेनों और बसों में कितनी भीड़ है और मुसाफिरों को किस तरह की परेशानी हो रही है, इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। ट्रेन खचाखच भरी है, डिब्बों के अंदर तिल रखने की जगह नहीं। पायदान पर लटकते लोग। ये तस्वीरें भोपाल रेलवे स्टेशन की हैं, जहां दिवाली और छठ के मौके पर लोग जान खतरे में डालकर सफर करने के लिए मजबूर हैं। त्योहार के मौके पर गाड़ियों में भीड़ की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये कुशीनगर एक्सप्रेस का जनरल कोच है, और भोपाल के हबीबगंज स्टेशन पर ये नज़ारा है। लोग लगातार चढ़ने के लिए मशक्कत कर रहे हैं, और ये हालात सिर्फ एक कोच के नहीं हैं, बल्कि ट्रेन में जितने भी जनरल कोचेज़ हैं उन सब में यही स्थिति बनती है। लोग जो है दरवाज़ों के बाहर तक जो है लगातार चढ़ने के लिए मशक्कत करते रहते हैं। और अगर हम यहाँ ट्रेन में देखें तो ट्रेन के अंदर ये लग रहा है कि जैसे पूरे कोच में भीड़ है
और लोग यहाँ बाहर तक खड़े हुए हैं, अपने लगेज के साथ भी हैं। और यही स्थिति बनती है जब लोग इसके ट्रैक के कोच के पायदान पे इस पर फुट रेस्ट पर यात्रा करते हैं, और कई बार जो है इसी भीड़ के चलते दुर्घटनाओं की स्थिति भी बनती है। और ये स्थिति सिर्फ एक ट्रेन की नहीं है, बल्कि भोपाल से गुजरने वाली अमूमन उन ट्रेन की है जिनमें लोग जनरल कोचेज में सफर करते हैं। जैसे जैसे दिवाली नजदीक आती जा रही है, ट्रेनों में भीड़ बढ़ती जा रही है। बहुत भयंकर भीड़ है सर, लेटरिन बाथरूम तक में लोग बैठे हुए हैं, गेट पे टंगे हुए हैं, काफी बहुत सारी भीड़ है सर। भीड़ का कुछ नहीं पूछो, भीड़ तो जनरल में है, स्लीपर भी वहाँ जाने नहीं दे रहा, स्लीपर का भी यही आलम है पूरा। भीड़ का कारण ये है कि इसमें एक तो जो बर्थ सीट है वो भी नहीं है, ना सामान रखने की सुविधा है इस रेल में। परेशान तो पटना के लोग भी हैं। पटना रेलवे जंक्शन के टिकट काउंटर पर भीड़ जमा है, लेकिन ट्रेनों में जगह सीमित है, इसलिए रिजर्वेशन खुशकिस्मत लोगों को ही मिल पाता है। आ गया पर्व त्योहार का मौसम, और पर्व त्योहार के दौरान अगर रौनक बाजार के बाद कहीं और देखनी है तो रेलवे स्टेशन पर आ जाइए। आज हम अलार्म बजा रहे हैं और सभी को जगा रहे हैं ये बताने को कि इस वक्त अगर टिकट लेना है तो तैयारी अच्छे से कर लीजिए। स्टेशन पर आ रहे हो तो कमर कस लीजिए, क्योंकि टिकट पाना आसान नहीं। दीपावली और छठ के मौके पर हर किसी को घर जाना होता है और मुश्किल होती है, टिकट पाने में मुश्किल होती है, जगह ट्रेन में पाने में, और सबसे बड़ी मुश्किल होती है ट्रेन की अवेलेबिलिटी में। आपको पटना स्टेशन की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, कैसे परेशानी बढ़ती है त्यौहार के मौके पर, और लोगों को दूर जाना होता है। टिकट्स नहीं मिलते हैं, लाइन में लगकर लेना पड़ता है, बहुत सारी परेशानियां हैं। दिवाली के साथ छठ पर्व भी आने वाला है। गाड़ियों में रिजर्वेशन की हालत एक अनार 100 बीमार वाली है। लोग कई दिन से रिजर्वेशन काउंटर के सामने डेरा डाले बैठे हैं। तस्वीर अपने आप में बताती है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा त्यौहार में ट्रेन की ज़रूरत बढ़ जाती है। समय पर लोग घर पहुंच सके, दीपावली और छठ अपनों के साथ बना सके, इसकी कोशिश होती है। और जब ट्रेन नहीं मिलती है तो लोग इसी तरीके से कई दिन तक स्टेशन पर अपना वक्त गुजारते हैं। ट्रेन नहीं मिलने से परेशानी होती है, बहुत परेशानी होती है। 2 रोज से बैठे रहते हैं, 2 रोज से बैठे हैं ट्रेन के इंतजार में। हाँ जी। रेलवे स्टेशन के बाद बस स्टैंड का हाल भी देख लीजिए। यहाँ भी भीड़ कम नहीं है, लेकिन बसों में ट्रेन के मुकाबले आसानी से जगह मिल जाती है। पर्व का मौसम, और ऐसे में अगर अफरा तफरी की स्थिति देखनी है तो बस पड़ाव आप आ जाइए। हम पटना के सबसे बड़े बस पड़ाव पर मौजूद हैं। वहाँ की परिस्थिति देखिए, कैसे घर भागने को लेकर मचा है और हर कोई घर पहुँचना चाहता है। और उसको लेकर जो तस्वीर है वो आप देखिए, एक के बाद एक कई बस आपको निकलते हुए दिखेगी। बस पड़ाव के पर जो अफरा तफरी की तस्वीर है बताने को काफ़ी है कि कैसे लोगों में अपने घर पहुंचने की जल्दी है। चूँकि पर्व का मौसम है और हर कोई चाहता है कि पर्व अपने घर पे मनाए, और ऐसे में हर कोई घर जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहता है। भीड़ बहुत होती होगी सब। हाँ, भीड़ बहुत होती है, बहुत भीड़ होती है। रेलवे स्टेशन हो या बस स्टैंड, हम बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जैसे त्यौहार करीब आएगा लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी, लोग घर पहुँचना चाहेंगे, ज़रूरत होगी बस की संख्या बढ़ाने की, ज़रूरत होगी ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की, ज़रूरत होगी लोगों को बेहतर व्यवस्था दिलाने की। तो हम बजा रहे हैं अलार्म कि लोगों के लिए व्यवस्था की जाए और लोग पहले से तैयार हो जाए, क्योंकि परेशानियां बढ़ती जाएंगी। विजय स्वतंत्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना। तो हम अलार्म इसी दिक्कत के लिए बजा रहे हैं कि आपकी जो चाहत है अपनों के साथ होने की त्योहार के मौसम में, कहीं वो आपकी जान पर भारी ना पड़ जाए। कोशिश यही कीजिए कि आपको रिजर्वेशन मिल जाए, सीट मिल जाए, नहीं तो एक दिन की देरी भले ही हो जाए, लेकिन जान जोखिम में डालकर इस तरह सफर ना करें। ये गैर कानूनी भी होता है और आपकी जान पर भी बन पड़ सकती है। लेकिन इस बीच रेलवे ने भी कुछ इंतजामात किए हैं अपने मुसाफिरों को परेशानी से बचाने के लिए। साथ ही त्योहार के सीजन का रश को देखते हुए अतिरिक्त ट्रेनें चलाई हैं, बसेस के फेरे जो हैं वो भी बढ़ा दिए गए हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं रेलवे के CPRO। पैसेंजर्स क्योंकि हमारे बढ़ जाते हैं तो हम नंबर ऑफ़ ट्रेन्स बढ़ाएं, और साथ ही जो रेगुलर ट्रेन है उसमें कोचेज़ लगाएं, और फिर उसके बाद होता है स्टेशंस पर भीड़ का प्रबंधन। तो इसमें दोनों फ्रंट्स पे हम लोग काफ़ी पहले से अपनी योजना बना लेते हैं। और जैसा ट्रेन चलाने का है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक हमारी करीब 78 पेयर्स ट्रेन नॉर्दर्न रेलवे में डिक्लेयर हो चुकी हैं, यानी कि 156 ट्रेन्स। अगर हम दिल्ली का ही लें तो करीब यहाँ पर 42 पेयर यानी कि 84 ट्रेन्स अनाउंसड हैं, और जो अलग अलग एरियाज़ हैं उनको कैटर करेंगी। दिवाली तक जो रश रहता है वो सब तरफ का रहता है। दिवाली के जस्ट बाद जो 19 के बाद शुरू होगा उसमें ईस्टर्न यूपी और बिहार की रहती है। तो जो ट्रेनें हमने प्लान की हैं वो उसी हिसाब से करी हैं।
चलिए, तो रेलवे ने अतिरिक्त ट्रेनें चलाई हैं और साथ ही साथ तमाम राज्यों की जो बसेस होती हैं वो भी अतिरिक्त चलाई जाती हैं ताकि आप जो है अपने घर त्योहार पर सही ढंग से सहूलियत के साथ और सुरक्षित पहुंच सकें। लेकिन फिर भी अगर किसी कारणवश आपको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है या बस की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो कृपया करके जान जोखिम में मत डालिए। अपना त्योहार खुशियों के साथ मनाइए, जान जोखिम में डालकर कतई नहीं।